बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेसन में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था। आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 5। The diameter of Mars is a heavenly body और उसका जो डायमीटर है वो है 6.779 into 10 raised to power 3। diameter of Mars is equal to 6.779 multiplied 10 raised to power 3 kg। km, किलोमीटर। ये उसका डायमीटर है। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यू हैव टू एक्सप्रेस इट इन ऑर्डिनरी फॉर्म, ऑर्डिनरी नोटेशन। एक्सप्रेस दिस नंबर in ordinary form। ऑर्डिनरी फॉर्म में हमने इसको यानी ऑर्डिनरी नोटेशन में हमने इसको चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन। आपका 6.779 into 10 raised to power 3 kilometer। You have to convert it into ordinary notation। This is in scientific notation। ये scientific notation में है और इसको आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करने का तरीका हमने आपको पीछे समझा के आए हैं कि 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में स्टेप वन में आपने क्या करना है, आपने इसके जो पार्ट्स हैं उनको देखना है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द पार्ट्स, आइडेंटिफाई द पार्ट्स के इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। कोएफिशिएंट पार्ट 2 है। कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 6.3779। ये कोएफिशिएंट है और ये कोएफिशिएंट और बेस नंबर है। ये हम आपको बता के आए हैं। और 10 रेज़ टू पावर 3 जो है वो एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 3। स्टेप नंबर 2 में ये देखना है कि सिंस द एक्सपोनेंट is in positive
so the decimal will move towards the right. अगर आपका एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा तो साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करने के लिए यू हैव टू मूव द डेसिमल टुवर्ड्स द राइट. तो स्टेप टू, step 2. Step 2, since the exponent is positive, so decimal will move to राइट साइड. राइट ही लिख दें, मूव टू राइट. राइट की तरफ मूव करेगा. कितना? जितना आपका एक्सपोनेंट है 3 है तो 3 प्लेसेस डेसिमल आगे चला जाएगा. ये 7 के बाद लगेगा तो ये आपने क्या करना है, ये पहले ये लिखना है 6.7779 10 raised to power 3 is equal to आपका कोएफिशिएंट है 6.777. आपने डेसिमल को आगे ले जाना है क्योंकि एक्सपोनेंट 3 है, 10 raised to power 3 है तो 3 टाइम्स 3 प्लेसेस आपने इसको डेसिमल को आगे लेके जाना है. तो ये यहाँ पे जाके लगेगा 7 के बाद. यहाँ है 1 2 3, 7 के बाद लग जाएगा तो ये किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा. ये आप ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज हो चुका है क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म खत्म हो चुकी है तो अब ये ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज हो चुका है. इसके साथ ही ये क्वेश्चन खत्म हुआ. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 है द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट. क्वेश्चन नंबर 6, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट. हमें क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपके पास बुक पे लिखा होगा. Diameter of Earth is about 1.2756 into 10 raised to power 4 kilometer. Express this number in standard form, यानी ऑर्डिनरी नोटेशन में इसको चेंज करना है. ये इस वक्त साइंटिफिक नोटेशन में है तो सॉल्यूशन इसका होगा सॉल्यूशन diameter of earth of
equal to 1.2756 multiply 10 raised to power 4 kilometer. This is the diameter of the earth, 1.2756 kilometer. 1.2756 into 10 raised to power 4 kilometer. We have to change it into ordinary notation या standard form. Both are equal. तो step 1 क्या होगा? Identify the parts. Identify the parts, coefficients. Coefficient is equal to 1.2756 and exponent is equal to 10 raised to power 4. Now, as the exponent is positive, so the decimal will move towards right. Since step 2, since the exponent is positive, so decimal will move to the right. So आप कन्वर्ट करें 1.2756 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू पावर 4 को आपने कन्वर्ट जब करना है तो आप इसको देखेंगे। 4 है एक्सपोनेंट, तो 4 प्लेसेस जो हैं ये आपका डेसिमल राइट को चल जाएगा 1 2 3 4, यानी एंड पे जाके लग जाएगा। तो 1 2 7 5 6 के बाद लगना है, तो 6 के बाद लगाने की जरूरत कोई नहीं है, तो ये आ जाएगा 12756 किलोमीटर। 4 डेसिमल 4.1234 4 प्लेसेस आगे चला गया है, तो अब ये एंड पे पहुंच गया है। एंड पे लगाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही आपका ये आपकी ये एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गई है और क्वेश्चन नंबर 6 के खात्मे के साथ ही एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गई है। आगे हम नेक्स्ट चलेंगे। 2.1 एक्सरसाइज मुकम्मल। इसके बाद कल हमने शुरू में भी
लॉगरिथम के बारे में कुछ पढ़ा था। अब हम इसको मजीद आगे बढ़ाएंगे। लॉगरिथम logarithm. It's a Greek word made by two words. It is a Greek word made by two words. वर्ड तो वैसे एक ही है। टू वर्ड्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 है लोगोस, मीन वर्ड, मीन्स वर्ड। ग्रीक में लोगोस को वर्ड कहते हैं। और सेकंड जो है, इसका जो लफ्ज है वो है अरिथमोस। अरिथमोस, इट मीन्स रेशो, और प्रोपोर्शन। रेशोज के बारे में आप पढ़ के आए हैं, जैसे 1/2, 3/4, दीज आर रेशोज। तो ये आप पढ़ के आए हैं रियल नंबर्स में। तो इस तरह logarithm is a Greek word made by two words. Logos means word and arithmos means ratio or proportion. अब है logarithm of a real number. Logarithm of a real number, तो रियल नंबर्स के बारे में भी आप पढ़ के आए हैं। logarithm of a real number, real number, logarithm of a real number। लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर से मुराद ये है कि इट मीन्स हाउ मैनी टाइम्स वी मल्टीप्लाई a number with itself। How many times we multiply a number with itself to get the next number? How many times we multiply a number with itself to get the next number? It means logarithm of a real number. General form of
general form of a logarithm जनरल फॉर्म में कैसे हम लिख सकते हैं इसको, वो है log b x इज इक्वल टू y। ये लॉगरिथम की जनरल फॉर्म है, जनरल फार्मूला है। इसमें b जो होगा वो बेस होगा, b इज इक्वल टू बेस ऑफ द लॉग एंड y इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब है पावर, और इसके बारे में हम पढ़ के आए हैं काफी सारा। और x जो होगा वो है रिजल्ट, कि जो हमें रिजल्ट मिलेगा या वो नंबर जो हम बनाना चाहते हैं, जिसका हम लॉगरिथम फाइंड आउट करना चाहते हैं। रिजल्ट आर द नंबर whose logarithm is to be find out, यानी that number whose logarithm to be find out, जिसका लॉगरिथम मालूम करना है, ये वो नंबर होगा। टू बी टेकन या फाइंड आउट एक ही बात है। तो ये इसको हम आगे लेके चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास। अच्छा, अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये लॉग फॉर्म है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। लॉगरिथमिक फॉर्म, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखना चाहें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो ये y जो है एक्सपोनेंट है, ये b के ऊपर पावर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा by इज इक्वल टू x जो है वो इक्वेशन के दूसरी तरफ चला जाएगा, यानी ये रिजल्ट है। यानी b की पावर अगर हम y लेंगे तो वो x के बराबर आ जाएगी। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई और ये लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज इक्वल टू, इसी की एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये आ गई b रेज़ टू पावर y, यानी ये जो है ये एक्सपोनेंट है। हमने ये बताया है कि y एक्सपोनेंट है, जो यहाँ है वो एक्सपोनेंट है, जो लॉग के नीचे है ये बेस है, और जो यहाँ पे लिखा है वो इसका रिजल्ट है। तो ये इस तरह से आप लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं।
इसको अभी हम एग्जाम्पल्स से आपको वजाहत करेंगे। तो लेट्स सी। ये आपका पेज नंबर है 23, एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5 है, पेज नंबर 23 है आपकी बुक का। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 है कन्वर्ट लॉग बेस टू कन्वर्ट log base 2 8 is equal to 3 to exponential form, to exponential form। हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी ये शुरू है तो मैं चाहता हूं कि आपको जरा थोड़ा सा इसकी, क्योंकि बुक में तो लिखी होती है लेकिन आपको अगर सामने नजर आएगा तो फिर आप पे अच्छा इंप्रेशन, आपको ज्यादा समझ आएगी। तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, बहुत इजी है। सॉल्यूशन log 2 8 is equal to 3। फौरन क्या करें, ये बेस है, ये बी है, ये वाई है, ये पहचान रखनी। ये इसको अपने ऊपर उठा लेगी, ये इधर से इसको टक्कर मार के सर पे उठा लेगी, और यहां आप पहले इसको लिख देंगे 2⁻3, या ये 3 उड़ के आके इसके सर पे बैठ जाएगा और 8 जो है इधर से बॉर्डर पार कर जाएगा, तो ये आ जाएगा 2⁻3 इज इक्वल टू 8, यानी ये उड़ के इसके सर पे आ जाएगा। ये y है, ये b है, b⁻y। तो ये क्या है, ये रिजल्ट है उस नंबर का, वो नंबर है जिसका लॉग हम फाइंड कर रहे हैं। तो 8 का लॉग क्या होगा, 2⁻3। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये लिख सकते हैं आप, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज इक्वल टू, या इज 2⁻3 इज इक्वल टू 8। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई है। इसके बाद ये तो पहला पोर्शन था, और सॉरी एग्जाम्पल नंबर 6 अब देख लें, नेक्स्ट भी होगी कोई। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल 6 देख लें, पेज नंबर 24, कन्वर्ट log base 10, convert log base 10 100 is equal to 2। तो ये 2 उड़ के 10 पे आएगा, 2 10 की पावर बन जाएगा, 10⁻² इज इक्वल टू 100 जो है ये इक्वेशन पार कर जाएगा, यानी बॉर्डर पार कर जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल
form is 10 raised to power 2 is equal to 100। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 है एग्जाम्पल नंबर 7 convert या find the value of x, find the value of x की वैल्यू फाइंड करनी है इन ईच केस। दो केसेस दिए हुए हैं आपको, इन ईच केस, दो केस दिए हुए हैं, यानी इसके दो पार्ट हैं। नंबर 1, के log base 5 25 is equal to x। तो क्या होगा, x आके इस बेस का की पावर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग नहीं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी आनी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मैं इसको लिख देता हूं मुख्तसर। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आनी है तो 5 raised to power x इज इक्वल टू 25। ठीक है, यानी फौरन ही हमने इसने 5 ने इसको अपने सर पे उठाना है और ये 25 ने इक्वेशन पार कर जानी है। अब ये 5 raised to power x हो गया और ये 25 जो है ये 5 raised to power 2 हो गया, 5 raised to power 2। अब बेस दोनों के एक जैसे हो गए। आपने यही कोशिश करनी है कि जो चीज आपने फाइंड करनी है उसके मुकाबले में आपकी या तो आपकी पावर्स बराबर हो अगर बेस फाइंड करनी है, अगर पावर्स फाइंड करनी है तो बेस इक्वल होने चाहिए। यह आपने ख्याल रखना है कि अगर पावर फाइंड करनी है तो बेस इक्वल हो, अगर बेस फाइंड करना है, बेस में से कोई एक फाइंड करना है तो फिर पावर्स इक्वल होनी चाहिए, होती है आमतौर पे। बहरहाल वो तो आप देखेंगे। तो फिर x जब बेस इक्वल है तो पावर जो है ये क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 2। तो ये यहां पे x की पावर जो है वो क्या आ गई, x इज इक्वल टू 2 आ गया। और दूसरा जो इसका केस है, इन सेकंड केस log base 2x is equal to 6। अच्छा, अब क्या होगा, 6 इसके ऊपर 2 के ऊपर पावर आ जाएगी एक्सपोनेंट। मैं इसको मुख्तसर लिख रहा हूं, आपने पूरा लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज 2 raised to power 6, क्योंकि y6 जो है वो y की जगह पे आएगा, तो इज इक्वल टू x, यानी ये 6 जो है ये 2 के ऊपर पावर चला गया और x ने बॉर्डर पार कर लिया, तो ये बन जाएगा x की पावर, x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। तो x इज इक्वल टू 64 या 64 इज इक्वल टू x कर लें, 64 इज इक्वल टू x कर लें या x इज इक्वल टू 64 कर लें, एक ही बात है। 64 कैसे आया, 2 raised to power 6 है तो 2 को आपस में
6 बार मल्टीप्लाई कर लें। ये काफी दफा आपको करवाया जा चुका है ये प्रैक्टिस, इसलिए x इज इक्वल टू 64। तो ये इस तरह ये भी कंप्लीट हुई आपकी एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 है कन्वर्ट द फॉलोइंग लॉगरिथम इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। अब उल्ट होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग into logarithmic फॉर्म। ये अब एक्सपोनेंशियल में है, अब हमने इसको रिवर्स करना है। तो ये एक जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है 3 raised to power 4 इज इक्वल टू 81। तो अब देखें हम क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे, लॉग लिखेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म, इधर लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म इस लॉग लिखेंगे और ये 3 क्या है, बेस है, ये नीचे आ जाएगा और 81 बॉर्डर पार कर जाएगा इक्वेशन की तरफ, और ये 4 जो है वो इक्वेशन के बाद आ जाएगा। यानी पहले जो चीजें हम करते थे उनको रिवर्स कर देना है। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म जो है वो आ जाएगी log 3 बेस 3 81 इज इक्वल टू 4। और दूसरा पोर्शन इसका होगा 7 raised to power 0 इज इक्वल टू 1। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, आपने इसको लॉग में करना है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म LF लिख दूंगा, इज लॉग लिखेंगे बेस 7 बेस है और ये 1 रिजल्ट है और ये 0 जो है ये पावर है, एक्सपोनेंट है। तो आपको पता है कि ये y है, ये 0 असल में y है। तो ये इस तरह लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। इसके साथ ही ये आपकी एग्जाम्पल भी खत्म हो गई, सॉल्व हो गई। एग्जाम्पल नंबर 8। जी नेक्स्ट आपकी है एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2। आपने अभी तक लॉगरिथम के सिलसिले में 2 चीजें की हैं कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज किया है, और लॉगरिथम है तो उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया है। इन दोनों के तरीके आपको पता चल गए हैं। आगे एक्सरसाइज 2.2 में इसकी प्रैक्टिस है
क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, यानी ये दिया तो हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, express the following in logarithmic form. Logarithmic form, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इनको लॉगरिथमिक फॉर्म में लाना है। 10 रेज़ टू पावर 3 पहला पार्ट 10 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 1000, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। आपने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, तो मैं मुख्तसर ही लिखूंगा LF, यानी लॉगरिथमिक फॉर्म इज, अब ये देखें पहले लॉग लिखेंगे और फिर 10 बेस है 10 लिखेंगे और 1000 इक्वेशन पार करके, और ये y जो है 3 एक्सपोनेंट है, ये इज इक्वल टू की जगह आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई। अब पार्ट इसका 2 नेक्स्ट जो है वो है 2 रेज़ टू पावर 8। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको इसलिए एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपका रिकॉर्ड मेंटेन रहे इसके ऊपर। तो LF लॉगरिथमिक फॉर्म इज 2, पहले लॉग लिखेंगे, बेस 2 लिखेंगे, 256 लिखेंगे, और ये जो पावर है एक्सपोनेंट है वो इस तरफ आ जाएगा। तो ये आपका लॉगरिथमिक फॉर्म में आ गया। नंबर 3, अब देखें नेक्स्ट जो है नंबर 3, 3 रेज़ टू पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। लॉगरिथमिक फॉर्म इसकी, लॉगरिथमिक फॉर्म इज, लॉग लिखेंगे, बेस 3 लिखेंगे, 1/27 लिखेंगे, इक्वेशन पार करवाई इसको, और -3 इसका, इसकी पावर है, इसकी पावर -3 है, इसलिए यानी y जो है वो -3 है, तो वो इक्वेशन के बाद लिखी जाएगी। वैसे भी इसको हम सॉल्व, ये चीजें सॉल्व करके हमें पता चल जाता है 2 रेज़ टू पावर 8 माइनस 2 रेज़ टू पावर 8 जो है वो 256 के इक्वल होता है। अगर हम 3 रेज़ टू पावर -3 को देखें, 3 रेज़ टू पावर -3, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसकी पावर को प्लस करना है तो 1 ओवर करना पड़ेगा, क्योंकि जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होता 1 होता है। तो अब जब हम इसको नीचे लेके आएंगे तो ये 1/3 रेज़ टू पावर +3 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 1/27। तो ये 1/27 ही है जी। उसके बाद पार्ट 4, 20 रेज़ टू पावर 2, पार्ट 4 20 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 400। तो लॉगरिथमिक फॉर्म
is log 20 बेस है और 400 इज इक्वल टू 2। तो इसको आप देख भी सकते हैं 20 रेस टू पावर अगर 2 करें तो आंसर 400 आता है। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो आप इसको जो है वो आप देख भी सकते हैं कि आपका आंसर दुरुस्त है या नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं। उसके बाद नंबर 5 ये है 16 रेस टू पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। तो अब क्या हो जाएगा कि लॉगरिथमिक फॉर्म इज लॉग, ये 16 आ जाएगा और 1/2 यहां आएगा इज इक्वल टू -1/4। ये y है, ये पावर है, ये एक्सपोनेंट है, तो यहां आ जाएगा। उसके बाद नंबर 6, इसको भी देख सकते हैं कि ये आपका करेक्ट है कि नहीं। किस तरह से देख सकते हैं कि 16 रेज़ टू पावर 1/4, तो आप 16 को भी जो है वो 2 रेज़ टू पावर 4 करके वो 1/4 से कट जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि 1/2 जो है वो उसका आंसर बनेगा। तो नंबर 6 पे है 11 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 121। तो लॉगरिथमिक फॉर्म इज log 11 121 is equal to 2। तो ये इस तरह से आपका 6 पार्ट इसके सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 parts are solved। 7th part, 7 question number 1 exercise number 2.2 P is equal to Q raised to power R। अब क्या होगा कि आपने इसका log rhythmic form is log, ये क्या है Q जो है इसकी बेस है और R जो है यानी P तो आएगा, R जो है इसकी क्या है पावर है। Q को यहीं से खींच के आप जो है, क्योंकि इस दफा वो क्या किया है उसने दूसरी तरफ ले गया पावर को, तो Q जो है ये बेस बन जाएगा, P जो है वो इसका रिजल्ट है और R जो है वो इसका एक्सपोनेंट है। नंबर 8 पे है 32 रेज़ टू पावर -1/5 इज इक्वल टू
1/2, तो logarithmic form is log 32 1/2 is equal to 1/2 x है ना, is equal to -1/5, क्योंकि 1/5 क्या है, पावर है, y है, वो इज इक्वल टू इक्वेशन के बाद आ जाएगी। ठीक है जी, ये 32 बेस है तो ये नीचे आ जाएगी। उसके बाद नंबर ये 8 ही थे, ये खत्म हो गए हैं। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2, express the following in exponential form। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। अब आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। नंबर 1, लॉगरिथमिक फॉर्म में लॉग बेस 5 1 to 5 इज इक्वल टू 3। फर्स्ट है तो क्या होगा, 3 उड़ के आके 5 पे चला जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मैं इसको मुख्तसर लिखूंगा ई एफ इज, आपने पूरा लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज क्या आ जाएगा, 5⁻³ और 1 to 5 जो है ये इक्वेशन पार कर जाएगा। ये हम पहले कर चुके हैं तरीका, तो अब ये आपने इस तरह से करना है। इसको कंफर्म भी हो सकता है कि 5⁻³ 5 × 5 × 5 125 होता है। उसके बाद है नंबर 2, log base 2 log base 2 16 is equal to 4, तो क्या होगा, 4 पावर आ जाएगा। EF यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज 2⁻⁴ और 16 इक्वेशन के दूसरी तरफ चला जाएगा, इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 3, log 23 log base 23 1 is equal to 0, तो 0 जो है 23 की पावर हो जाएगी। EF यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज क्या हो जाएगा, 23⁻0 इज इक्वल टू 1। जब भी किसी चीज की पावर 0 लेंगे, चाहे वो 1000 की पावर 0 हो या 1 की पावर 0 हो, 2 की पावर 0 हो, तो उसका आंसर 1 होता है। ये आपने याद रखना है। तो ये आपका 23⁻0 ये 1 आ गया। इसके बाद
नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 है log बेस 5, इसका पार्ट 4 है। क्वेश्चन 2 है log बेस 5 is equal to 1। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ये 5 इसकी पावर बन जाएगा 5 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 5। ये 5 इधर चल जाएगा, तो वैसे भी 5 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 5, ये कंफर्म हो गया। नंबर 5, log बेस 2 1/8 ये 2 जरा नीचे और ले जाएं ताकि मिक्सअप ना हो। 1/8 इज इक्वल टू -3। तो ये आप देखें कि -3 जो है इसकी पावर बन जाएगा EF, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज 2 रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू 1/8। नंबर 6, नंबर 6 है 1/2 log 9 3। 1/2 is equal to log बेस 9 3। तो अब ये देखें, ये 9 बेस है और 1/2 इसकी पावर बनेगी, ये बन जाएगा 9 रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। तो इसके साथ ही ये 6 इसके पार्ट खत्म हो गए हैं, कंप्लीट। सेवन पार्ट देखें, 7 पार्ट नंबर 7, 5 is equal to 10 log log base 10 raised to 1 0 0 0 1 2 3 4 5। ये है इसका 5 0 है 1 के साथ, तो EF exponential form is exponential form is क्या हो जाएगा 10 raised to power 5, 10 raised to power 5, ये 10 इधर आएगा, ये पावर बन जाएगी इज इक्वल टू 10 के साथ 5 0 1 के साथ 5 0 लगा दें 1 2 3 4 5। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई।